आज का जो क्लास है बाबू आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत जो आपका क्लास 12 है, क्लास 12 फिजिक्स क्या क्लास 12 फिजिक्स जिसे कि हम लोग भौतिकी कहते हैं, तो फिजिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और ऐसा प्रश्न रहेगा जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला होगा। क्या 100% टकराने वाला प्रश्न रहेगा। और एग्जाम में यदि आप फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 नंबर लाना चाहते हैं ना मेरे भाई, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोनों मीडियम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए तो हमारे पास 1 नंबर का प्रश्न दिया गया है जो कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए गॉस के नियम के अनुसार यदि देखा जाए कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, संलग्न आवेश के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनक्लोज्ड चार्ज। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और कहते हैं ना कि यदि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ आते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। दिन रात आप मेहनत कीजिए, एग्जाम में आपका बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो 2 नंबर का प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर एन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक द्विध्रुव जो होता है समान आवेश और विपरीत होता है, इसी कारण वहां पे क्या होता है कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है शून्य हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर होगा। और प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है, तो 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी। तो 3 नंबर का प्रश्न दिया गया है ना यहाँ पे कि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे समझना है कि चालक की लंबाई को दुगनी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ उसके ऊपर लगाई गई जो विभवांतर होता है, विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होगा मेरे दोस्त 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जो भी मेरे स्टूडेंट होंगे यहाँ पे इसको टिक कर लीजिएगा, बिकम हाफ। क्या बिकम हाफ यहाँ से कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है। देखिए उदासीन बिंदुओं पर ना होता है मेरे दोस्त यहाँ पे एक संबंध आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होता है जिसे हम लोग बी के द्वारा सूचित करते हैं, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घनक होता है जिसे हम लोग बी एच के द्वारा सूचित करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है दोनों आपस में उदासीन होता है, मतलब वो दोनों आपस में बराबर होता है उदासीन बिंदु पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी इजगल टू बी एच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे पास 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो 5वां प्रश्न क्या कहता है जी। तो 5 नंबर का प्रश्न दिया गया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि केवल धारता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है। तो देखिए केवल धारता युक्त जो प्रतिवर्ती धारा परिपथ होता है उसमें धारा और वोल्टेज के बीच जो कालांतर होता है ना मेरे भाई यहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्या 90 डिग्री होता है। और यदि रेडियन में देखा जाए तो यहाँ पे π/2 हो जाएगा। क्या π/2। तो दोनों एग्जाम में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न। तो छठा प्रश्न का क्या कहना है जी कि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है निर्भर नहीं करती है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में, इसकी तीव्रता पर। क्या इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप मेहनत करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहां पे बात कर लिया जाए कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मटेरियल मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स इंटेंसिटी हो जाएगा। क्या इंटेंसिटी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, तो 7वां प्रश्न क्या कहता है, तो 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है ना विनोद कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा रंगीन विपथ को कम करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन विपथ को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ना अपवर्णक संयोग होता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और हमारे एग्जाम में ऑप्शन ही रहेगा। तो यहाँ से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अपवर्णक संयोजन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास 8 नंबर का दिया गया है। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, तो 8वां क्वेश्चन का कहना है ना कि समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की 2 प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है, तो परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच कालांतर कितना होगा, तो जब उनके बीच कालांतर यहाँ पे शून्य होगा ना तभी महत्तम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 9 नंबर का दिया गया है। तो 9 नंबर का प्रश्न जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन का क्या कहना है मेरे डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन जो है नौवां प्रश्न, तो नौवां प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा क्या होती है, तो प्रकाश विद्युत धारा जो होती है बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो प्रश्न संख्या 9 का होगा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगी, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न। तो 10वां प्रश्न का क्या कहना है बाबू, तो 10 नंबर का प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पे VVI कर दीजिएगा और हो सके तो इसको आप 5 स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है बाबू कि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए किसी विभव मापी की सुग्राह्यता को हमको बढ़ाना है तो इसके तार की लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। और आप लोग कभी भी यहां पे शंका नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए यहां पे सही आंसर लेकर के आते हैं, तो आप कभी भी इस पे संदेह मत कीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले मेरे दोस्त होंगे जो भी यहाँ पे हैं तो उनके लिए बात कर लिया जाए कि टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, यहाँ पे क्या होता है इसके तार की लंबाई को बढ़ाने होंगे। तो ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया, तो चलिए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बताया नहीं, आप इसको 5 स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा कि द लेंथ ऑफ इट्स वायर मस्ट बी इंक्रीज्ड। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है ना मेरे दोस्त तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो देखिए धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना कुंडली के तल के लंबवत होता है। क्या कुंडली के तल के लंबवत होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 12 नंबर का प्रश्न। तो 12 नंबर का प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI है। इसको कभी भी मिस्टेक नहीं करिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कहता है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। यहाँ पे देखिए डी ब्रोगली तरंग के बारे में बात कर लिया जाए तो लेमडा बराबर में क्या होता है H/m होता है। क्या H/m होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न संख्या 13 दिया गया है। तो 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निवेशी या वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले अंतर को क्या कहते हैं। तो निवेशी या वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले अंतर को हम लोग प्रवर्धक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवर्धक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा ना जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले जो भी मेरे भाई होंगे उनके लिए यहां पे देखा जाए कि द डिवाइस दैट इंक्रीजेस द इनपुट या वोल्टेज या करंट सिग्नल इज कॉल्ड, यहां पे क्या होगा एम्पलीफायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्न संख्या 14 दिया गया है। तो 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। यहाँ पे क्या कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। आपको नहीं पता है कि प्रति इकाई आवेश पर जो बल लगता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं
इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा यहाँ पे नाराज रहते हैं। क्या है मेरे दोस्त कि द फोर्स एक्टिंग फॉर यूनिट चार्ज इन इज कोल्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं सबसे अंतिम प्रश्न जो हमारे पास दिया गया, तो अंतिम प्रश्न के बारे में बात कर लिया जाए जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महा VVI है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो लेंज का जो नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और वही बात कर लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा नाराज रहते हैं, आपको नाराज नहीं होना है मेरे दोस्त। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव सबका डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं ना बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।